अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, चंद दिन पहले जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में एक लड़ाई हुई जो शेर अफजल मरवत है और नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह खान के दरमियान बड़ी जो है वो सख्त लड़ाई हुई और दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए थे। लेकिन इस लड़ाई के बाद एक प्रोपेगेंडा हो रहा था और शेर अफजल मरवत बढ़ चढ़ के बता रहा था कि उसने बड़ी कुट लगाई है। लेकिन दोस्तों, अब मामला ये है कि जो शेर अफजल मरवत की ये जो बढ़ चढ़ के बताने वाली कहानियां थी अब उसके गले पड़ गई है। क्या मामला हुआ है? शेर अफजल मरवत के खिलाफ बाकायदा अब तहरीके इंसाफ के अंदर से आवाजें आने लग गई हैं और शेर अफजल मरवत को बाकायदा निकाल दिया गया है। कहां से निकाल दिया गया है, पूरी तफसील आगे मैं आप दोस्तों को बताता हूं। लेकिन पहले आप दोस्तों को बता दें, ये जो शेर अफजल मरवत जिस शख्स के लिए बढ़ चढ़ के बोल रहा था, अब उसके लिए फांसी का फंदा तैयार हो गया है। बाकायदा अब एक रिपोर्ट 3000 सफात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट मुरतब की गई है और उसको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवाया गया है। इमरान खान जो कि जेर हिरासत हैं, 5 अगस्त के बाद से वो तोशाखाना केस में उन्हें जमानत मिली, फिर उन्हें साइफर के मुकदमे में हिरासत में ले लिया गया। अब उस हवाले से मुकदमा उनका चल रहा है, पहले अटक जेल में, अब अडियाला जेल में चल रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि अब जो 900 तकरीबन 3000 के करीब सफात पर मुश्तमिल एक चालान जमा करवाया गया है एंटी टेररिज्म कोड इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में, उसमें इमरान खान समेत 900 के करीब ऐसे तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं जिनको मौरूद इल्जाम ठहराया गया है, जो 9 मई को बलवा हुआ था और फौजी तनसीबात पे हमले हुए थे, उनको उसमें शामिल किया गया है। इस हवाले से जो पुलिस ने एक बाकायदा तहकीकाती इदारों ने एक JIT बनाई थी 9 मई के बाद, उसने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है और तकरीबन 400 के करीब ऐसी वीडियोस हैं जिनका मुशाहिदा किया गया, जिनको जांच की गई और उसके बाद इस नतीजे में पहुंचा गया कि इमरान खान बाकायदा प्री प्लान कर रहा था। यानी 9 मई से पहले इस बात की मंसूबाबंदी की जा रही थी कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो फौज पर हमला करना है, फौजी तनसीबात पे हमला करना है और फौज के अंदर बगावत जो है वो पैदा करने की कोशिश करनी है। इस हवाले से बाकायदा जिन लोगों को नामजद किया गया उनमें 900 कारकुनान के अलावा इमरान खान है, फिर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, महमूद रशीद हैं, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा हैं, उनको नामजद किया गया है। इसके अलावा खतीजा शाह है, सनम जावेद है और दीगर कई कारकुनान हैं जो तहरीक इंसाफ के जेर हिरासत है। अब उनके जो मुश्किल दिन है वो कम होने वाले नहीं हैं। यानी ये जो सख्ती है इसमें मजीद इजाफा होना है, क्योंकि इनके कारनामे और करतूत ऐसे हैं जो ये दूसरों के दुख पर हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, तमस्कुर उड़ाते थे, अब अपने ऊपर वही जो कह लीजिए मकाफाते अमल का इनको सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ जरा ये बता रहे हैं कि तकरीबन 368 के करीब जो कह लीजिए अफराद हैं उनको नामजद किया गया है जिना हाउस हमले में, और उसके जो 210 गवाहान हैं जिनको शामिल किया जाएगा, उनसे गवाही ली जाएगी। तो ये मामला जो है वो तकरीबन कई महीनों पर और मुश्तमिल होने वाला है। साथ साथ अहम और दिलचस्प बात यह है कि जो इमरान खान है, पहले उनकी जमानत तोशाखाना में हुई तो उनको साइफर में जो है वो जेर हिरासत ले लिया गया। अब जो 9 मई का मामला है उसमें अब तक इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं डाली गई है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे अगर साइफर में इमरान खान को अदालतों से कोई रिलीफ मिल जाता है तो उन्हें 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर जो इमरान खान का मस्कन और मरकज है वो अडियाला जेल ही रहेगा। अब तहरीक इंसाफ के अंदर से भी ये आवाजें उठ रही हैं कि इमरान खान अटक जेल में बहुत खुश थे, वहां उनकी अयाशी लगी हुई थी, लेकिन उन्हें अब अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तो पहले ये लोग अदालतों में जाके इस्तदा करते रहे कि जो इमरान खान है उसकी जेल को तब्दील कर दिया जाए, उसकी जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तब्दील कर दी। लेकिन जब वो तब्दीली करने लगे तो फिर उन्होंने शोर डाल दिया कि नहीं, इमरान खान को अटक जेल में ही रखा जाए, अडियाला जेल ना शिफ्ट किया जाए। इस तरह की जो तहरीक इंसाफ के वकला थे उन्होंने बातें करना शुरू कर दी थी। अब अडियाला जेल में जो मामला है वो ये है कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो भी वहीं मौजूद है, वो भी अडियाला जेल में है और परवेज जिलाई के हवाले से भी खबरें हैं कि वो भी वहीं पे मौजूद है। लिहाजा जब मिल बैठेंगे 3 तो बड़ी महफिल लगेगी, बड़ी गर्मजोशी होगी और फिर एक दूसरे के बारे में ये जो कहते रहे थे वहां पे बैठ के इस पर गुफ्तगू भी हो जाएगी। अहम और दिलचस्प बात यह है जो साइफर का मुकदमा है वो भी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ चल रहा है, लिहाजा वो भी अडियाला जेल में होगा। और अब दिलचस्प बात यह है
जो साइफर के मुकदमे की समाअत जो जज कर रहा है उसने बाकायदा जो दो तहरीक इंसाफ के सहाफ़ी हैं यानी मोहित पीरज़ादा और साबिर शाकिर, ये दोनों मुल्क से फ़रार हुए हुए हैं, भागे हुए हैं। मुल्क में बैठे जब थे तो ये एस्टेब्लिशमेंट के गुण गाते थे, आर्मी चीफ के कसीदे पढ़ते थे, जनरल बाजवा के, जनरल फैज़ के और फ़ौज के, और जो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा पे सवाल उठाता था उन्हें ये गद्दार कहते थे। अब दोनों ये मुल्क से फ़रार हुए हुए हैं, एक अमेरिका बैठा हुआ है, एक बरतानिया बैठा हुआ है। लेकिन अब जो अब्दुल हसनात जुल्करनैन जो कि जज हैं जो साइफर का मुकदमा सुन रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी के, उन्होंने बाकायदा इनके वारंट गिरफ्तारी दोनों के जारी कर दिए हैं। और गिरफ्तारी वारंट जारी करने की जो वजह बनी है वो 9 मई के मामलात हैं। 9 मई को इनके हवाले से इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उनको इश्तियाल दिलवाया, बाकायदा ये उनके साथ राब्ते में थे और ये फौजी तनसीबात जो है उन पर हमला करने के हवाले से, क्योंकि इससे पहले जो इमरान खान था वो इन लोगों से राब्ते में था, चाहे इमरान रियाज खान हो, चाहे साबिर शाकिर हो, चाहे मोहित पीरज़ादा हो, चाहे दीगर जो भी जो सहाफ़ी नुमा यूथिये हैं, इमरानडू हैं, उनसे इमरान खान राब्ते में था, उन्हें बताता रहा था कि क्या प्लानिंग है, क्या मंसूबा है। लिहाजा उस पर उसी तरह 9 मई को अमल दरामद किया गया और फौज पर हमला किया गया। अब ये दोनों जो है मोहित पीरज़ादा और साबिर शाकिर बैरून मुल्क हैं, लिहाजा अब FIR जब इनके खिलाफ दर्ज हो गई है, इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, तो बहुत मुमकिन है कि रियासत जो है यानी वजारत दाखिला जो है इंटरपोल के ज़रिए इनको मुल्क वापस लाने के हवाले से कुछ इंतजामात करे। अगर अदालत अगली पेशी पर हुक्म दे देती है कि इनको लाया जाए तो जो हुकूमत है वो इन दोनों को पाकिस्तान लाने के हवाले से इन भगोड़ों को कोई कार्रवाई कर सकती है। देखना है इस हवाले से क्या होता है। अब बात कर लेते हैं उस लड़ाई की जो कि जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में हुई चंद दिन पहले, और इस प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत जो कि इमरान खान का वकील है और साथ साथ सेनेटर अफनानुल्लाह खान जो कि मुशाहिदुल्लाह खान के साहबजादे हैं, नून लीग से उनका ताल्लुक है, ये दोनों शरीक थे। इन दोनों के दरमियान जो है वो लड़ाई हुई। सबसे पहले जो हमला किया वो शेर अफजल मरवत ने किया, जो कि वीडियो मंजर आम पर आई उससे भी वाज़ेह हो रहा था। अब दिलचस्प बात यह है कि जब ये प्रोग्राम हो गया तो शेर अफजल मरवत ने चंद सहाफ़ियों को कॉल करके ये कहना शुरू कर दिया कि उसने जावेद चौधरी के प्रोग्राम में इस तरह का मामला किया है। और प्रोग्राम ख़त्म होने के फ़ौरन ही बाद ARY न्यूज़ के प्रोग्राम जो कि 11 बजे होता है वसीम बदामी का, उसमें जो है वो उसने आकर बात की और प्रोपेगेंडा ये किया गया, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ है उसकी जो पूरी सियासत है वो झूठ और प्रोपेगेंडे पे है। लिहाजा शेर अफजल मरवत ने ये प्रोपेगेंडा किया कि उसने बड़ी कुट लगाई है। फिर बाद में उसने मीडिया को बयानात दिए, सोशल मीडिया पे बड़ा मुतहरिक हो गया और ये साबित करने की कोशिश करने लगा कि उसने अफनानुल्लाह खान पर हमला किया था और उसे कह लीजिए ज़ख्मी कर दिया या फिर उसे लिटा दिया था। अब ये जो दावे थे शेर अफजल मरवत और तहरीक इंसाफ के, वो शेर अफजल मरवत के गले पड़ गए हैं। वो ऐसे पड़ गए हैं कि अफनानुल्लाह खान ने अब एक दरख्वास्त दे दी है पुलिस को, इस्लामाबाद पुलिस को, और उनसे इस्तदा ये की गई है कि शेर अफजल मरवत के खिलाफ एक FIR दर्ज की जाए। अब जो शेर अफजल मरवत है वो तो पहले ही ये दावा कर रहा है कि मैंने मारा है, मैंने हमला किया है, यानी एतराफ़ जुर्म वो कर रहा है। लिहाजा अब अफनानुल्लाह खान जो कि उस प्रोग्राम के बाद खामोश थे, उन्होंने आके कोई इस तरह का बयान नहीं दिया कि मैंने शेर अफजल मरवत को मारा है या फिर मैंने हाथ उठाया, उन्हें तशद्दुद किया या मैंने बदला लिया। लेकिन अब शेर अफजल मरवत ने जो कुछ बयानात दिए थे वो उनके गले पड़ जाएंगे, क्योंकि जब ये FIR दर्ज होगी तो शेर अफजल मरवत के पास अपने दिफा में कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि अब तक जो शेर अफजल मरवत ने बयानात दिए हैं, जो कुछ किया है, और तहरीक इंसाफ का बाकायदा सोशल मीडिया शेर अफजल मरवत को हीरो बना रहा था। हालांकि जो शेर अफजल मरवत है वो उन्हीं वकला पर जो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है इमरान खान की, उन पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगा रहा है। बाकायदा शोएब शाहीन को तो बाकायदा उसने कहा कि ये हमारी जो खबरें होती हैं बाहर हमारे मुखालिफिन को दे देता है, ये तहरीक इंसाफ की सफ़ों में गद्दार है। लेकिन शेर अफजल मरवत को बड़ा हीरो बनने का शौक है। अब आइंदा चंद दिनों में ये उसके हीरोगिरी जो है वो गले पड़ने वाली है। साथ साथ तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की जो वकला की टीम है उसमें से शेर अफजल मरवत को निकाल दिया गया है। अब बाकायदा शोएब शाहीन ने यह बताया है कि जो शेर अफजल मरवत है उसके बारे में मैं बात करना नहीं चाहता, लेकिन जो वकला की टीम है तकरीबन 5 लोगों की टीम बनाई गई है जिसकी सरबराही जो है वो हामिद खान साहब कर रहे हैं। उसमें से शेर अफजल मरवत को निकाल दिया गया है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों शेर अफजल मरवत ने बाकायदा शोएब शाहीन पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि वो पैसे पकड़ के मुकदमे लड़ता है, गद्दारी करता है, और जो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है उसमें वो चंद माह पहले ही आया था, उसको फवाद चौधरी ने शामिल करवाया था। लिहाजा जो शोएब शाहीन है उसका कोई वकला के जो कह लीजिए कम्युनिटी है उसमें कोई कद नहीं है, और इंसाफ जो लॉयर्स फोरम है उसमें उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कद नहीं है। लिहाजा
जो शोएब शाहीन है उस पर संगीन इल्जामात लगाए गए। अब आइंदा चंद दिनों में ज़राए ये बता रहे हैं कि आप देखेंगे यही तहरीक इंसाफ जो शेर अफजल मरवत को हीरो बना रही है वो इसी के खिलाफ ट्रेंड चला रही होगी और इस पर संगीन इल्जामात लगा रही होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ का वतीरा ये रहा है कि जिसके ये कसीदे पढ़ते हैं बाद में उसी को ये गालियां देते हैं, चाहे वो जनरल कमर जावेद बाजवा हो, चाहे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ हो, चाहे वो दीगर जर्नैल हो जिनके ये बूट चाटते रहे थे, जिसकी निशानदेही अफनानुल्लाह खान ने की थी उस प्रोग्राम में। लेकिन जब उसने कहा तो बहुत गिरा गुजरा था शेर अफजल मरवत को। लेकिन अब मामला ये है दोस्तों, शेर अफजल मरवत जो कि हीरो है अगले चंद दिनों में तहरीक इंसाफ का विलन बनने वाला है और यही उसको गालियां दे रहे होंगे। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।